साथियों नमस्कार। जीवन में बहुत परेशानियां हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। किस तरह से बच्चों की फीस दी जाए यार। अब तो लॉकडाउन हो गया, अब तो कोरोना आ गया, जेब में पैसे नहीं है, क्या करें, किधर से उधार मिलेगा नहीं मिलेगा भगवान जाने। इस तरह की सोच बहुत कुछ है इस समय साथियों, बहुत बुरा हाल है। फाइनेंस के हिसाब से इस समय सबका बहुत बुरा हाल है। लेकिन यदि कोई बेटर प्लानिंग हो, यदि कोई बेटर सोच हो, तो हम इन चीजों से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। तो साथियों, मेरा नाम इंद्र मोहन बदुला, आई एम बदुला। स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल बदुला जी पर। तो साथियों, इन्हीं सभी सवालों का सवाल जवाब खोजने के लिए मैं आपके सामने हूं और एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं साथियों हम इस जर्नी को, जहां पर कि एक कपल मैरिज करता है, शादी होती है उनकी, और उसके बाद उनके बच्चे होते हैं। उनके बच्चे होते हैं, उस हिसाब से उनके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक बच्चा हुआ, खर्चों में इजाफा शुरू हुआ, लेकिन उस खर्चों से बचने के लिए मान लिया जाए हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, तो हमारी हालत पक्का खराब हो गई। अब अगले 1-2 साल के बाद में आपका एक चाइल्ड और हो गया। एक चाइल्ड और होने के बाद में फिर से आपके खर्चे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको बहुत बड़ी समस्या होने लगेगी। समय के साथ साथ आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस होने लगेंगी। आप करते तो जरूर रहेंगे, जैसे तैसे जुगाड़बाजी करके उन सभी चीजों को आप करते चले जाएंगे। अपने खर्चों को भी आप पूरा करेंगे, अपने बच्चों को भी आप पढ़ाएंगे, लेकिन वो जो जीवन है वो जीवन कहाँ चला जाएगा ये नहीं पता है। और ये सबके साथ है, ये हमारे साथ ही नहीं है, ये सबके साथ में है। एक मीडियम फैमिली कहाँ से कहाँ चली गई है। बीच बीच में जो ये झटके आते रहते हैं, जो इतना बड़ा झटका इस समय चल रहा है कोरोना का, इस कोरोना काल में तो वाकई ही बहुत बुरा हाल है। हम इन चीजों से कैसे बच सकते हैं, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से या जितना मेरे पे ज्ञान है उसके माध्यम से मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो साथियों चलिए तैयार हो जाइए। देखिए, मान लिया जाए मेरे इस थीम का नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है आज का स्मार्ट पेरेंट्स स्मार्ट सोच। जो पेरेंट्स स्मार्ट होते हैं, जो पेरेंट्स स्मार्ट होते हैं शुरू से ही, और इनकी सोच बहुत स्मार्ट होती है, तो वो इस तरह का काम करते हैं जैसा कि मैंने मेंशन किया है। देखिए, मान लिया जाए यदि आपका फर्स्ट चाइल्ड होता है, फर्स्ट चाइल्ड के समय में बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं। शुरू में आप मेडिकल एक्सपेंसेस ले लीजिए और दुनिया भर के एक्सपेंसेस होते हैं। हम सीधा सीधा एक अजम्पशन के ऊपर आते हैं कि फर्स्ट ईयर से 20 ईयर, फर्स्ट ईयर से 20 ईयर, 1 साल से 20 साल, 1 साल से 20 साल तक हम एक बच्चे पे कितना खर्चा करते हैं। मैंने बहुत मिनिमम लिया है, कोई ज्यादा नहीं लिया है, बहुत ज्यादा मिनिमम लिया है मैंने केवल 5,000 रुपया महीना लिया है, 5,000 रुपीज पर मंथ, और सालाना मतलब साल का हो गया 60,000 रुपीज पर मंथ पर ईयर। 60,000 रुपीज पर ईयर यदि आप एक्सपेंसेस करते हैं तो 20 साल आप एजम्पशन कर सकते हैं कि 20 साल तक आपको कंटिन्यू खर्चा करना पड़ेगा। और सेम केस है आपके सेकंड चाइल्ड का, और सेकंड चाइल्ड के केस में भी आपका ऐसा ही होगा, आपने कंटिन्यू उस पर खर्चा करना है। तो हमारी एजम्पशन क्या है कि हमने 20 साल में तकरीबन 12 लाख रुपए अपने बच्चों पे खर्च किया, केवल स्टडीज पे, और हमने कोई उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एक्सपेंसेस नहीं जोड़ा है, केवल हमने उसके अंदर स्टडी ही जोड़ी है। इस स्टडी में मैंने बहुत मिनिमम लिया है। अब आप देखिए, 12 लाख रुपए यदि आपको खर्च करना है 20 साल के अंदर, वो पैसा आप कहां से लाएंगे। ठीक है, आप सर्विस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसी के अंदर से आप सब कुछ निकालेंगे। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो मान लिया जाए जो है वो डिग्रीधारी हो गया और उसको नौकरी मिल गई, नहीं, फिर वो जाएगा हायर स्टडीज के लिए। हायर स्टडीज के लिए यदि वो आपको कोर्स है, मान लीजिए होटल मैनेजमेंट करता है, मान लीजिए MBA करता है, मान लीजिए BTech की डिग्री के लिए जाता है,
किसी और फील्ड में जाता है, जब इतने फील्ड में वो जाएगा तो भाई साहब कम से कम उसकी फीस होगी 5 से 8 लाख रुपया। क्या इस चीज के लिए सारे लोग तैयार होते हैं? क्या एक मीडियम तबका इसके लिए तैयार होता है? कभी भी तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि शुरू से कोई प्लानिंग नहीं होती है, इसलिए वो रेडी नहीं हो पाता है। लेकिन एनी हाउ करके हम लोग फिर भी काम करते हैं और हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अप्रोक्स फॉर वन चाइल्ड योर एक्सपेंसेस इन 20 years प्लस 4 years मोर, दैट इज नियर अबाउट 20 लाख रुपीज। आपका कम से कम एक चाइल्ड के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च होता है केवल स्टडी, और केवल स्टडी में, और अनदर उसका जितना भी क्लोथ्स का है, मेडिकल का है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। सेम इन द केस ऑफ सेकंड चाइल्ड। सेकंड चाइल्ड के केस में, यदि आपका सेकंड चाइल्ड होता है, सेकंड चाइल्ड के केस में भी आप इतना ही एजम्पशन करके चलो कि 20 लाख रुपया कम से कम आपका उसके ऊपर भी लगेगा। टोटल हमारा हो गया 40 लाख रुपया। 40 लाख रुपया हमने इसको खर्च करना है इतने साल में, कम से कम 20 से 25 साल के अंदर। चलो अब इस 40 लाख को यदि तो जो स्मार्ट पेरेंट रहते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया है कि स्मार्ट पेरेंट स्मार्ट सोच, यदि वो 40 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा करना है और धीरे धीरे उसको मैनेज करना है, तो भाई साहब उसके लिए आपको सीधी सी बात है कि आपको तीसरा बच्चा, जो आपका थर्ड चाइल्ड है, वो आपने पैदा नहीं करना है, वो तो पैदा हो रखा है पहले से। उसके अंदर आपने क्या करना है? उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट को आपको तीसरा बच्चा आपको बनाना पड़ेगा। यदि इन्वेस्टमेंट को आप तीसरा बच्चा बनाओगे तो आपके जो ये 2 बच्चों के एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे कवर भी हो जाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए मान लिया जाए हम इस तीसरे बच्चे के अंदर जो हम मंथली या ईयरली अपने 2 बच्चों पे खर्च करते हैं, मान लीजिए हमारा तीसरा बच्चा हमने इन्वेस्टमेंट को कर लिया कि भाई मैंने तो जैसे 2 बच्चों पे खर्च करना है और तीसरे बच्चों पे भी मैं खर्च करूंगा। तो आपने क्या करा? आपने ये करा कि 60,000 रुपया पर ईयर आपने, देखो अब कौन कौन से वे होते हैं इसके अंदर कि आप कहो कि यार मेरे को तो पता ही नहीं मेरे को पैसा कहां पे लगाना है, किधर करना है, ताकि मैं जो है अपने बच्चों के साथ साथ एक मैं तीसरा बच्चा जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो भी फलता फूलता रहे। तो साथियों पहला तो है बैंक की एफडी। मान लीजिए बैंक की एफडी आप करवाते हैं, दैट इज द 60,000 रुपीज पर ईयर। यदि आप बैंक की एफडी करवाते हैं तो बैंक की एफडी का जो रेट है 5%, 6%, 7% फ्लक्चुएट है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एजम्पशन लिया है 6% के हिसाब से फॉर 20 ईयर्स। तो कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से भी यदि हम आते हैं तो हमारे को नियर अबाउट 23 लाख रुपीस के करीब वो मिलता है, 23 लाख। लेकिन इस 23 लाख के अंदर हमारा ये 40 लाख तो कवर होता ही नहीं है, ठीक है ना जी। ये हमारा 40 लाख यदि कवर नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे? और जबकि हमारा इन्फ्लेशन का रेट, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति और उसका मतलब होता है महंगाई। महंगाई में अभी आप देखिए, अभी हमारी जो गवर्नमेंट डाटा देती है उसके अंदर वो अपनी जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का रेट है वो 5 से 6% देती है। तो मान लीजिए हमारे को 6% इस पे मिला और 5 से 6% तो महंगाई भी चल रही है भाई लोगों, 5 से 6% महंगाई भी चल रही है, तो ये 23 लाख रुपया कुछ भी नहीं होगा। मीन्स हमें कुछ एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा हम और क्या कर सकते हैं? हमें तो पता ही नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें तो पता है ना भाई। सेकंड आपने क्या करना है? सेकंड बहुत कुछ मार्केट के अंदर है, म्यूचुअल फंड जिसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप पैसा लगाते हैं, वही 5,000 रुपीज पर मंथ आपने लगाना है, 60,000 रुपए साल का हो गया। म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री रही है, यदि हम लंबे टाइम के लिए जाते हैं, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए, उसके अंदर उसकी हिस्ट्री रही है कि आपको 10 से लेकर 15% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। कंपाउंडिंग बेस होती है। और जो ये कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड कहते थे ना कि दुनिया में केवल 7 आश्चर्य हैं, दुनिया में 7 नहीं 8 हैं। ये 8वां अजूबा है, जो कंपाउंडिंग है ये 8वां अजूबा है दुनिया का, जिससे कि जो बड़े बड़े लोग जो पैसा कमाते हैं वो इसी सिस्टम से पैसा कमाते हैं। अब मान लिया जाए हमने एक एजम्पशन ली है 12 से 15% की, हमने मान लिया एज्यूम कर लिया कि 12%, आपने वही
5,000 रुपये महीना आपने लगाया, वही 12 से 12% आपको मिला, तो आपको नियर अबाउट 20 साल के अंदर वो आपको 50 लाख रुपीस मिलेगा, ऑलमोस्ट 49,95,000 और 740 आपको इतना पैसा मिल जाएगा। आपको मान लीजिए इतना पैसा मिल जाएगा, आपका इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो आप कहते हो चलो कोई बात नहीं, ओके है, मैंने टाइम वाइज ये कर लिया और एक तरफ मेरी ये भी खड़ी हो गई, जितनी भी सेविंग है समझ लो आप। इससे भी हम नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे और हमारा जो ये इन्फ्लेशन का रेट है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ये सबको पता है कि महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। अब कोई तीसरी चीज क्या है कि जहां पर मैं पैसा लगा दूं और वो पैसा मेरे को इतना आ जाए कि बस बात ही बन जाए, तो चलो जी हमारे पास एक स्टेप और है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्टेप और आप कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। तीसरे स्टेप के अंदर यदि हम पहले बच्चे के जन्म के ही समय में 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, केवल मैंने 2 लाख रुपए लिखा है, लेकिन आप 1 लाख, 50,000, 2 लाख, 3 लाख एज पर यूर कैपेसिटी, आप एज पर यूर कैपेसिटी, यदि आप इक्विटी मार्केट के अंदर, मतलब इक्विटी मार्केट का मतलब है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, इस बात का भी ख्याल रखना। लोगों को डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इसके प्रति और अवेयर होना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि समस्या क्या है कि हमें जिंदगी के अंदर अपनी दाल रोटी से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम ये चीजें कहां पर देखेंगे। भाई साहब, यदि आप जो है 2 लाख रुपए यदि आप इक्विटी मार्केट के अंदर लगाते हैं और 20 साल के लिए उस पैसे को भूल जाते हैं, फॉरगेट दैट मनी, दिस में बिकम बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। आप कितना सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा ये पैसा बन सकता है। मतलब इस जो 50 लाख है इसको भी ये ब्रीच कर देगा, केवल ये 2 लाख रुपया। यहां आपको 12 लाख लगाना है, यहां केवल 2 लाख रुपए लगाना है। तो ये तीसरा हो गया हमारा शेयर मार्केट, जिसको कि इक्विटी मार्केट बोला जाता है। लेकिन ये सब करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर की बहुत अच्छी सी जरूरत होती है। इस फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उसकी हेल्प लें, आप उसकी मदद लें। और यदि आपके पास नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप इसमें मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में मेरे से कोई भी रिगार्डिंग कुछ भी सवाल पूछिए, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगा। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग पूछिए, जवाब दूंगा। एफडी के अगेंस्ट पूछिए, जवाब दूंगा। शेयर मार्केट के रिगार्डिंग पूछिए, जवाब दूंगा। सारे जवाब आपको मिलेंगे मेरे अपने YouTube चैनल बदुला जी पर। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।